गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहारी जी का तीसरा नीति का यानी कि नैतिक विचार का दोहे का व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी बहन भाइयों का इस मेरे छोटे से चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चलिए अब हम समझते हैं तीसरी व्याख्या। नर की अरु नर नल नीर की। नर का मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य की अरु का मतलब और, नल जो हैंड पंप होता है ना, हाथ के द्वारा जो चलाते थे, गांव में होते हैं है ना, पहले मतलब सिटी में भी होते थे, जो चुंगी के नल बोले जाते थे और बड़े बड़े होते थे, भारी भारी होते थे। मैंने कभी हालांकि चलाए नहीं है, हाँ एक बार ट्राई ज़रूर किया था, पर मेरे से वो चला नहीं था। पर मतलब हैंड पंप होता है, मतलब हाथ वाला नल होता है, गांव में मोस्टली बहुत पाए जाते हैं, लगे होते हैं। नीर का मतलब होता है पानी की, तो नर की यानी कि मनुष्य की और नल के पानी की। गति का मतलब स्थिति और दशा। एक है मतलब एक सी, करे मतलब करके, एक समान समझ के, जोई मतलब देखनी चाहिए। मनुष्य की, यहाँ पे नर का मतलब मनुष्य की, अरु और नल के पानी, नीर का मतलब पानी की, गति मतलब स्थिति, दशा एक समान समझनी चाहिए, जोई मतलब देखना या समझना, करके एक जैसा समझना चाहिए या देखना चाहिए। करी जोई, जोई का मतलब देखना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य की और नल के पानी की, गति का मतलब स्थिति दशा को एक जैसा समझना चाहिए। जेतो नीचो हवे चले। जेतो मतलब जितना नीचा होकर चलता है। हैंड पंप के हत्थे को हम जितना नीचे ले जाते हैं, ते तो ऊंचो होए वह। ते तो मतलब उतना ही, ऊंचाई से यानी कि अधिकता से, अधिक प्रेशर के साथ यानी कि अधिक गति के साथ। अब यहाँ पे इंग्लिश में तो हम प्रेशर नहीं लिख सकते, यहाँ पे अधिक तेजी से या अधिक वेग से या अधिक गति से पानी को फेंकता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जितना नीचा यानी कि झुक कर चलता है। देखो बच्चों, नीति में एक बहुत अच्छी सीख दी गई है, और इस दोहे की एक विशेषता मैं आपको बताऊं। ये दोहा मैं बचपन से अपने पिताजी के मुंह से सुनती आ रही हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे, कहते हैं ना, मैं बड़ी ही इस दोहे को सुन सुन के हो गई, और शायद मेरे अंदर इसी कारण इतना भावनिकता है। सब कहते हैं, मुझे लगता नहीं है कि मैं भावनिक हूँ, पर सब लोग कहते हैं, तो वो इसी दोहे के कारण है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य जितना झुककर चलता है यानी कि जितना वो विनम्र भावना से चलता है, वो उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति दशा को एक जैसा करके समझना चाहिए या देखना चाहिए। जे तो नीचो हवे चले, जैसे नल जितना उसका हत्था नीचे ले जाते हैं, वह उतना ही वेग से या गति से पानी को फेंकता। ते तो ऊंचो होई, ऊंचे का मतलब वो उतना ही अधिक पानी तेजी से फेंकता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जितना झुक कर चलता है अथवा विनम्र भाव से चलता है, वे उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पे ऊंचा, ऊंचे का मतलब क्या आ रहा है? ऊंचे का मतलब आ रहा है यहाँ पर, एक तो यहाँ पे ऊंचे का मतलब है पानी को अधिक वेग से फेंकना, और मनुष्य के लिए ऊंचे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मनुष्य के लिए ऊंचे का मतलब हो गया यानी कि वो उतना ही ऊंचा यानी कि ऊपर स्थान को प्राप्त करता है। अब आप अलंकार समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार बनेगा मैं पूछूंगी आपसे। ऐसे ही यहाँ पे नीचों का मतलब जितना वो हत्था नीचे जाता है, और मनुष्य के लिए नीचे का मतलब जितना वो झुककर या विनम्र भाव से चलता है। तो एक के दो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार, है ना। और जोई और होई, यहाँ पे श्लेष के साथ कौन सा अलंकार आ गया? अनुप्रास अलंकार। छंद हमें पता है, हमारा छंद यहाँ पे कौन सा हो गया? हमें पता है दोहा है।
भाषा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रज भाषा है, भाषा कभी नहीं बदलेगी, एक पाठ की एक ही भाषा है। रस हमारा, हमने कहा नीति की बात है, हम ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान को हम शांतिपूर्वक देंगे, युद्ध करके तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। किसी को हम अच्छी अच्छी बातें, जैसे साधु संत हैं वो लोग आडंबर ही सही पर किसी को गुण ज्ञान की बातें बताते हैं, ये सब क्या बताते हैं तो बड़े आराम से रिलैक्सेबल होके बताते हैं ना। तो यहाँ पे रस कौन सा हो गया, शांत हो गया, गुण कौन सा हो गया, प्रसाद हो गया, क्योंकि हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है भाई, नीति है, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान की बातें, नीति बता रहे हैं, नैतिकता बता रहे हैं, है ना, नैतिक शास्त्र की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीति बता रहे हैं, यानी कि हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो हमें प्राप्ति हो रहा है। हमें नीति से ही हमें पता चल रहा है कि हमें पूरे बिहारी के पूरी नीति पाठ में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, सीखने को जो हमें मिल रहा है वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे प्रसाद हो गया। तो ये सारे किस में आएंगे, प्रसाद गुण मिल रहा है, चाहे वो पहला पद हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने भी हो, पर उसमें नीति के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो उसमें हमें प्रसाद यानी कि हम ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मनुष्य की और नल के पानी की दशा को एक जैसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से पानी का हाथ नल के पानी के है या हाथ के नल के हत्थे को नीचा जितना करते हैं वो उतना ही पानी तेजी से फेंकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जितना झुककर चलता है वह उतना ही अधिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा, हमारे द्वारा समझाई गई व्याख्या समझ में आ रही होगी। आप अगर चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।